हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रजापति आप सभी का अपने चैनल डीएलएड स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग समीकरण या जिसे कहते हैं द्विघात समीकरण। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा गया है, किसी भी समीकरण में अधिकतम घात कितने हों। अधिकतम घात अगर 2 हैं तो वो क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। क्या होता है, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के कुल कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। कितने, 2 मूल, जिसे हम अल्फ़ा व बीटा भी कह सकते हैं, अल्फ़ा व बीटा भी कह सकते हैं, ठीक ना। आइए, वो मूल क्या है। मूल वे संख्या होती हैं जो दी गई समीकरण में मान रखने पर समीकरण को संतुष्ट करती हैं। मतलब अल्फ़ा और बीटा के जो मान रखेंगे वो समीकरण को सेटिस्फाइड करने चाहिए, ठीक ना। अब मूल दो तरह से निकाले जाते हैं, एक फैक्टर मेथड से और दूसरा जो है वो सीरीधाराचार मेथड से, ठीक ना। तो हमारे लिए ये दोनों फैक्टर अभी ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमें सबसे पहले अपने जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस पर चलते हैं। हमारे लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट ये है ax² + bx + c = 0, जो हमें गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मान ज्ञात करने होंगे। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है x² - 6x + 8 = 0। हमने आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बताया था कि सबसे पहले क्या करना, पहली संख्या यानी x² और 8 का मल्टीपल करना है, ठीक ना। तो इसका अगर हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8x² हो जाएगा। कितना, 8x² हो जाएगा। और हमने ये भी बताया था आप लोगों को 8x² को ऐसे दो भागों में तोड़ना कि हमें मध्य वाली संख्या प्राप्त हो जाए। कौन सी, मध्य वाली संख्या प्राप्त हो जाए, यानी -6x। तो हम इसको अगर -4x और -2x में तोड़ते हैं, कितना, -4x और -2x। अगर हम देखिए 4 का 2 में गुणा करेंगे तो हमें 8 मिल रहा है। कितना, 8 मिल रहा है। और x का x में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 8x² हो जाएगा। अगर हम -4x और -2x को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, -6x हो जाएगा। यानी हमें बीच वाली संख्या मिल जाएगी, इसलिए हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे, ठीक ना। तो हमने इसको तोड़ लिया, x² - 4x - 2x + 8 = 0। फिर यहाँ देखिए हमें x कॉमन है दोनों में, x² और 4x में, तो हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा है, x - 4 बच गया। यहाँ से हमने -2 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, x - 4 बच। क्योंकि माइनस जब हमने कॉमन ले लिया तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ देखिए x - 4 दोनों में कॉमन, तो हमने x - 4 को बाहर कर लिया तो हमारे पास क्या बचा है, x - 2 बचा। यदि हम x - 4 = 0 लेते हैं तो x बराबर हमारा 4 आएगा। x - 2 = 0 रखते हैं तो x बराबर 2 आएगा। यानी x के जो वैल्यू हो कितने निकल के आ गए, 4 निकल के आ गए। और कितने निकल के आ गए, 2 निकल के आ गए, ठीक ना। ये दोनों समीकरण को सेटिस्फाइड करेंगे। चाहे आप x का मान 4 रख कर देख लीजिए, समीकरण 0 के बराबर आएगा, या x का मान 2 रख के आप देख लीजिए, समीकरण 0 के बराबर ही आएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, कम से कम एक क्वेश्चन आप मान के चलिए। अगला क्वेश्चन है x² + 13x + 42 = 0। ये हमें क्वेश्चन दिया गया, हमें x का मान पूछा है यहाँ से। तो हमने अभी आप लोग को बता दिया कि इसको कैसे करना है। तो हमको सबसे पहले 42x² लाना। 42x² कैसे आएगा, और हमें बीच वाली संख्या 13x प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे दो भागों में इसको तोड़ना है। अगर हम इसको तोड़ देंगे 7x + के 6x जोड़ेंगे तो 13x हो जाएगा। अगर गुणा करेंगे तो 42x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ x बच गया, यहाँ 7 बच गया, यहाँ x, यहाँ 7 बच गया। अब यहाँ से हमने 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमने +6 कॉमन ले लिया तो x वो 7 बच गया, x + 7। अब यहाँ x + 7 कॉमन, हमने x + 7 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, x + 6 बच गया। यदि हम x + 7 = 0 मांगेंगे तो x बराबर -7 आ जाएगा। अगर x + 6 = 0 लेते हैं तो x बराबर -6 आ जाएगा। यहाँ से हमें x के दो वैल्यू प्राप्त हो गए। x के कितने वैल्यू प्राप्त हो गया, 2, -7 और -6। यानी ये दोनों मान अगर हम समीकरण में रखेंगे तो हमारा समीकरण क्या होगा, संतुष्ट होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है fx बराबर दिया गया है 2x² - 5x + 2 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या, गुणनखंड ज्ञात करना है। जब गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो उसमें ये हमें 0 के बराबर नहीं दिया जाएगा। अगर द्विघात समीकरण पूछेगा तो हमें वो पूरे समीकरण का बराबर कितना दिया जाएगा, 0 दिया जाएगा, ठीक ना।
तो जैसे दिया गया है 2x² माइनस 5x प्लस 2, इसको भी सेम उसी तरह से ही तोड़ना है। 2 का 2 में हम गुणा करेंगे तो 4x²। अब हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है इसको कि गुणा करने पे 4x² आए, जोड़ने या घटाने पे माइनस के 5x आए। तो हमने इसको तोड़ लिया, 2x² अपने ऐसे लिख दिया, माइनस 4x तो माइनस x में तोड़ दिया, प्लस का 2 ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए 2x हमारा यहाँ से कॉमन हो गया, तो हमारा 2x से कॉमन ले तो हमारा x बच गया, यहाँ माइनस हमारा 2 बच गया। ठीक ना, यहाँ से हमने माइनस 1 कॉमन लिया तो हमारा x माइनस 2 बच गया। अब x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, x माइनस 2 तो हमारे पास बच गया 2x माइनस 1। ये हमारा गुणनखंड हो गया। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह सभी आप लोग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूरे क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो 5x² माइनस 6x माइनस 5 बराबर 0 हो तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। हमें देखिए पहले द्विघात समीकरण को हल करेंगे, उसके बाद हम x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। ठीक ना, तो हमने सेम उसको ऐसे भी करना, 5x² का 5 में गुणा करेंगे, हमारा हो जाएगा 25x²। तो हमको ऐसे दो भागों में तोड़ना कि हमें बीच वाली माइनस 6x मिल जाए। ठीक ना, तो जैसे तो हमने इसको क्या किया, 5x² माइनस 6x माइनस 5 बराबर 0 ले लिया। फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ से हमने 5x² माइनस 5 और माइनस 6x, इसको हमने पक्षांतर कर दिया, इस साइड ले आया, तो हमारा ये क्या हो गया, 6x हो गया। क्या हो गया, 6x हो गया। क्योंकि हमने इसको द्विघात समीकरण से इसलिए नहीं हल किया क्योंकि हमें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना हो, तो हमें इसको x माइनस 1/x के फॉर्मेट में बनाना है। अब देखिए अगर हमने यहाँ से 5x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से अगर हम 5x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ तो x बचेगा, लेकिन माइनस यहाँ तो 5 तो बाहर हो गया, वहाँ 1 बच गया, लेकिन x कॉमन नहीं है तो इसलिए हम 1/x कर देंगे। अगर हम 5x का अगर जैसे देखिए अगर हम 5x में 1/x से गुणा करेंगे, 1/x से गुणा करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, x से x कैंसिल हो जाए, यानी 5 बच जाएगा, तो वही 5 यहाँ बच जाएगा, इसलिए यहाँ हो गया x माइनस 1/x हो गया। ठीक ना, तो देखिए अब 5x है, यहाँ 6x है, यहाँ हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया हमारा x माइनस 1/x बच गया, और ये हमारा 5 इधर भाग क्या है, गुणे में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हमारा 6/5 हो गया। ठीक ना, अब देखिए यहाँ से हमें x माइनस 1/x बराबर कितना मिल गया, 6/5 मिल गया। कितना, 6/5। अब मैं इसी का मान पूछा था, बस इसका होल स्क्वायर करना है, दोनों तरफ होल स्क्वायर लगा देंगे तो 6×6 = 36 हो जाएगा। कितना, 6×6 = 36 हो जाएगा, और 5×5 = 25 हो जाएगा। कितना, 36/25 इसका मान आ जाएगा। ठीक ना, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है x प्लस रूट x बराबर 0 तो x का मान होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो x प्लस रूट x बराबर 0 हो गया, यहाँ से हमारा रूट x बराबर क्या हो गया, 20 माइनस x हो गया, क्योंकि हमने x को पक्षांतर कर लिया। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, तो रूट x का वर्ग करेंगे बराबर 20 माइनस x का वर्ग करेंगे। अब इसके लिए आपको a माइनस बी का फार्मूला पता होना चाहिए, तो जो हमारा होता है a माइनस बी का a² प्लस के b² माइनस के 2ab होता है। क्या होता है, माइनस के 2ab। अगर यहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेगा तो यहाँ माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम होंगी। यहाँ साइड में आपके फार्मूले लिखे गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। तो रूट x का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ हमारा 20 का वर्ग प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो एक प्लस हो जाएगा, तो यानी माइनस x का वर्ग माइनस 2 × 20 × x हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, x बराबर 20 का वर्ग करेंगे 400 हो जाएगा, माइनस x का वर्ग करेंगे प्लस x² हो जाएगा, और माइनस 20 × 2 करेंगे कि माइनस 40x हो जाएगा। कितना, माइनस 40x हो जाएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें कितना मिल गया, 400 प्लस x² माइनस के 40x। अभी हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक ना, देखिए अभी x² माइनस 40x, अभी x जो इधर था उसको हमने पक्षांतर करके इधर ले आया, माइनस x हो गया, प्लस 400 बराबर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, एक द्विघात समीकरण बन गया।
अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस एक्स मिलकर कितना बन गया -41x प्लस 400 बराबर हमारा क्या हो गया 0 हो गया। अब हमें 400 देखिए एक्स स्क्वायर और 400 का गुणा करेंगे 400 एक्स स्क्वायर हो जाएगा कितना 400 एक्स स्क्वायर हो जाए। अब हमें 400 एक्स स्क्वायर को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। बीच वाली संख्या कितना है 41x कितना 41x जो कि माइनस में देगी यानी हमें माइनस में आना चाहिए। अगर हम इसको 25 और 16 में तोड़ेंगे कितना 25 और 16 में तोड़ेंगे तो इस गुणा करने पे 400 तो आ जाएगा और जोड़ने माइनस माइनस कर देंगे तो 25 और माइनस 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 भी हो जाएगा। तो आइए अब इसको तोड़ लेते हैं ठीक ना। तो हमने इसको तोड़ लिया देखिए यहाँ पे हमने इसको तोड़ दिया एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 16x प्लस 400 बराबर 0। तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो हमारा x माइनस 25 हो गया। यहाँ से माइनस 16 कॉमन ले लिया तो x माइनस 25 हो गया बराबर 0 हो गया। फिर हमने x माइनस 25 कॉमन ले लिया तो हमारा बच गया x माइनस 16। यदि हम x माइनस 25 बराबर 0 मांगें तो x बराबर हमारा 25 आ जाएगा। अगर x माइनस 16 बराबर 0 मानते हैं तो x बराबर हमारा 16 आ जाएगा। यानी यहाँ से x का मान कितना आ गया 16 आ गया कितना 16 आ गया ठीक ना। क्योंकि x बराबर 25 रखने पर समीकरण संतुष्ट नहीं होगा इसलिए हमारा x का केवल एक ही वैल्यू इस समीकरण को सेटिस्फाइड करता है 16 जो कि इस का आंसर हो जाएगा हमारा x बराबर 16 हो जाएगा कितना x बराबर 16 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 23। तो x प्लस 1/x का मान होगा कितना x प्लस 1/x का मान पूछा गया है ठीक। और हमें एक्स स्क्वायर धन 1/x² का मान दिया गया है। यानी अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमने अभी आप लोगों को बताया था a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो इसका फार्मूला होता है a² प्लस के b² प्लस के 2ab कितना प्लस के 2ab। तो यहाँ से a² धन b² यानी जो हमें मान दिया गया उसी फॉर्मेट में हमारा बन जाएगा। चलिए करते हैं x धन 1/x का होल स्क्वायर करेंगे x² प्लस 1/x² प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x। यहाँ से हमारा x से x कैंसिल हो गया ठीक ना। अब देखिए x² धन 1/x² का मान कितना दिया गया 23 दिया गया। हमने इसकी जगह क्या रख दिया 23 रख दिया ठीक ना। यहाँ से हमारा प्लस 2 बच गया प्लस 2 बच गया तो x धन 1/x² बराबर कितना हो गया 23 2 25 हो गया। अब मैं x धन 1/x का मान पूछा हम दोनों साइड रूट ले लेंगे क्या करेंगे दोनों साइड रूट ले लेंगे ठीक ना। अब देखिए इतना हमारा 25 निकल के आ गया यहाँ से तो x धन 1/x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड रूट ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर रूट 5 गुणे 5 कर लेंगे। यहाँ से हमारा 5 बाहर हो जाएगा क्योंकि रूट में क्या होता है हमें एक ही संख्या का दो जोड़ा बनाना होता है दो संख्याओं का एक जोड़ा ठीक ना। तो ये हमारा 5 हो गया। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है यदि x प्लस 1/x बराबर 4 तो x² धन 1/x² का मान होगा। वहाँ पे हमें x धन 1/x का मान पूछा था यहाँ हमें x² धन 1/x² का मान पूछा है। तो हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे जो होता है a² प्लस के b² प्लस के 2ab होता है। फिर हम क्या करेंगे जैसे ये हमारा ये हो जाएगा ये हमारा बी हो जाएगा तो ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी इसी फॉर्मेट में हमारा बन गया है। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमने कर दिया यहाँ पे ये हो गया हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर तो ये हो गया हमारा x² धन 1/x² प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x। x से x हमारा कैंसिल हो गया तो हमारा बच गया क्या x² धन 1/x जिसको हमने मान पूछा क्या x प्लस 1/x का मान दिया गया है 4 तो हमने यहाँ रख दिया 4 वर्ग लगा हमने वर्ग लगा दिया तो 4 का वर्ग हो गया। इसका हमें मान ज्ञात करना है और प्लस के यहाँ 2 बच गया। फिर 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर x² धन 1/x² को ऐसे रहने देंगे प्लस का यहाँ 2 हो जाएगा हमारा। अब प्लस का 2 हो गया हमारा फिर वहाँ इसको हमने 2 को पक्षांतर कर दिया तो ये हमारा 16 माइनस 2 हो गया। हमें इसका मान ज्ञात करना 16 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 14 यानी इस क्वेश्चन का जवाब जो हो गया वो कितना हो गया 14 हो गया ठीक ना। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है ये हमारा अगला क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है
यदि 2 के पावर x कितना, या 2 के पावर x माइनस 2 के पावर x माइनस 1 बराबर 8, तो 2 के पावर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3n का मान ज्ञात कीजिए। अब हमने आपको घात घातांक की उपकरणी में बताया था, अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 2 के पावर x माइनस 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर x गुणे 2 के पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको इसी फॉर्मेट में तोड़ दिया है। तो ये हमारा 2 के पावर x था पहले ही, माइनस 2 के पावर x गुणे 2 के पावर माइनस 1 में हमने इसको तोड़ दिया, बराबर 8 हो गया। फिर दोनों पक्षों में हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। क्या किया हमने, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे हो गया 2 गुणे 2 के पावर x माइनस 2 के पावर x गुणे 2 के पावर माइनस 1 गुणे 2 बराबर 8 गुणे 2, क्योंकि हमने सब में 2 से गुणा किया हुआ है। तो ये हमारा 2 गुणे 2 के पावर x हमने ऐसे रहने दिया, इसको हमने क्या कर दिया, 2 के पावर x हो गया, और माइनस 1 यहाँ एक छुपा रहता, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, बराबर ये हमारा 16 हो गया। फिर 2 गुणे 2 के पावर x हो गया, माइनस 2 के पावर x, ये जब माइनस 1 से माइनस 1 का वो हो गया, तो ये माइनस 1 और प्लस 1 मिलके क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 गया। तो ये हो गया 2 के पावर 0, क्या हो गया, 2 के पावर 0। और ये याद रखिएगा कि किसी भी संख्या का घात अगर 0 तो उसका मान सदैव क्या होगा, 1 हो गया। चाहे क्यों ना ही वो 2 के पावर 1000 लिखा हो, क्या क्यों ना वो 2 के पावर 20,000 लिखा हो, तो हमेशा उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर यहाँ घात 0 बन गई अगर, तो ठीक है ना। चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लीजिए 2 के पावर 1000 था, ये कैसे भी करके अगर 2 के पावर 0 आए तो उसका मान 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने देख लिया हमारा 2 के पावर कितना था, 2 गुणे 2 के पावर x हो गया, ये 0 के मान 1 हो गया हमारा। तो ये 2 गुणे 2 के पावर x माइनस 2 के पावर x, ये 0 होके 1 हो गया, बराबर 16 हो गया। 1 का गुणा करेंगे उतना ही हो जाएगा। फिर हमने यहाँ से 2 के पावर x कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 के पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये हमारा केवल 2 बचा, यहाँ केवल 1 बचा। तो 2 में से 1 को हमने माइनस कर दिया, तो कितना हो गया, 1 हो गया। 2 के पावर x में 1 का गुणा कर दिए तो कितना हो गया, 2 के पावर x हो गया। और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दोनों का आधार समान है, दोनों का आधार समान है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो ये आधार जब समान है तो घात, ये आधार क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, घात क्या हो गया, आपस में बराबर हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, कितना, 4 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए अब हमने जो हमें दिया गया था, अब उसका हम मान निकाल लेते हैं। हमसे यही पूछा गया था, यदि 2x के पावर 2 प्लस 4x प्लस 3 में x बराबर 4 रखने पर पूछा गया था। तो हमने x का मान कितना ज्ञात किया, यहाँ से 4 ज्ञात किया, तो यहाँ हमने रख देंगे 4, और यहाँ भी हम रख देंगे 4। यहाँ वर्ग लगा था, हमने वर्ग लगा दिया। तो ये 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 16 प्लस के 3, यहाँ हमारा 2 था, 2 लिख दी। 2 गुणे 16 करेंगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, कितना, 32 हो जाएगा। प्लस के हमारा 16 है, प्लस के हमारा 3 है, ठीक ना। 32 16 प्लस 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, कितना, 51 हो जाएगा। तो इस जवाब क्वेश्चन का जवाब कितना आ गया, टोटल निकल के 51 निकल के आ गया, ठीक ना दोस्तों। पढ़ते रहिए। अभी आपके एग्ज़ाम की कोई डेट शीट नहीं आई है, अगर जैसे ही आप लोग की कोई डेट शीट आती है ऑफिशियल, मैं आप लोग को ज़रूर सूचित करूँगा वीडियो के माध्यम से। तब तक आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।